नमस्कार, जय हिंद, जोहर। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है बुनियादी चौपाल। हमारे साथ आज मौजूद हैं बॉलीवुड सिंगर जिन्होंने सारेगामापा से शुरुआत की थी। एक टीवी का रियलिटी शो, और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। आज ये अच्छे मुकाम पे हैं। कई सारे फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग का काम इन्होंने किया हुआ है और आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि ये जो टीवी रियलिटी शोज़ होते हैं वो लोगों को प्लेटफॉर्म तो दे देते हैं, लेकिन बाद में आगे उसको देखते नहीं हैं, मतलब उसको मॉनिटर नहीं करते हैं कि हमारा कंटेस्टेंट किस लेवल तक जा रहा है, क्या है। लेकिन कई लोग होते हैं जो अपने रास्ता खुद बना लेते हैं। तो ऐसे ही सुमेधा करमही जी हैं जो छत्तीसगढ़ के ही रायनंद से आती हैं, और इनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनके थोड़ा सा लाइफ जर्नी के बारे में। इसके बाद यहाँ आज एक प्रोग्राम दे रही हूँ उसके बारे में भी। वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दें शॉर्ट में। तो लाइव सिंगिंग के बारे में, हाँ, लाइफ जर्नी के बारे में। जर्नी के बारे में। ओके, जर्नी राजनांदगांव से शुरू हुई है ऑफकोर्स, और स्कूलिंग मेरी वहीं की है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, वो सब मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो इस तरह से मतलब मॉम डैड ने देखा कि हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत गा लेती है, तो म्यूज़िक लेसन्स और ये सब शुरू हुआ। एंड देन चंडीगढ़ में एक साल वहाँ पर थी कॉलेज के लिए, लेकिन सारेगामा के ऑडिशंस आए उस टाइम पे, तो एग्ज़ाम्स छोड़ दिए। मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ फाइनल ऑडिशन में तो अगले साल फिर से एग्ज़ाम में बैठ जाना। बट लकीली पहुँच गई बॉम्बे, ऑडिशन में हो गया सिलेक्शन, टॉप 5 तक पहुँची सारेगामा में। फिर बस एक ड्रीम था कि बॉम्बे जाना है और गाना है, सिंगर बनना है, तो बन गई और वो जर्नी अभी तक चल रही है। क्लासिकल सिंगिंग का आपने कोई ट्रेनिंग ली थी या कहीं? सो क्लासिकल मैंने बेसिक सीखा है राजनांदगांव में ही, मेरे होम टाउन में, समीर भट्टाचार्य जी से। और उसके बाद मैं वहाँ चली गई थी बॉम्बे। तो उसके बाद कई बार मैंने कुछ थोड़े थोड़े दिन कई गुरुओं के पास सीखा है, और बहुत अच्छे से क्लासिकल फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है मेरी, बट मैं सीखती रहती हूँ। और इवन वॉइस कल्चर भी वहीं पर जाके सीखा मैंने। अब जिस जगह से मूलतः आती है, कहते हैं कि अब मूलतः जिस जगह से आती है, कहते हैं कि वहाँ के डीएनए में संगीत होता है, म्यूजिक होता है। अच्छा। हाँ, ये तो पता नहीं मुझे, मिथिला लेकिन क्षेत्र के बारे में ये कहा जाता है। ओह, तो उसी का कमाल है कि नहीं? ये तो पता नहीं, लेकिन पापा थोड़ा बहुत गाते थे, तो इसलिए शायद उनसे ही आया है मुझ में। और आई थिंक मिथिला का नहीं पता, बट मेरी फैमिली में जो 2-3 जनरेशन्स जो थी, वो सारे ऐसे एकेडमिक फील्ड में ही ज़्यादा रहे हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स ऐसे ही हैं। तो म्यूज़िक में आई डोंट थिंक मेरे से पहले कोई, मतलब हमारी जनरेशन से पहले कोई प्रोफेशनली करता था। बट अगर आया है वहाँ से तो अच्छी बात है। मैम, ये फिल्मों में कहते हैं कि स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, चाहे सिंगिंग का फील्ड हो, एक्टिंग हो, कुछ भी। वहाँ अपनी जगह बना पाना कितना मुश्किल है और उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्चुअली कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स बोल नहीं सकते। जैसा बोलते हैं ना कि मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत काम आता है, तो मुझे तो क्लियरली लगता है कि मैं जितना थोड़ा बहुत गाती हूँ, जितना डिज़र्व करती हूँ, उससे ज़्यादा ही मिला है मुझे हमेशा लाइफ में। तो प्लेबैक भी मुझे, जब मैं सारेगामा के बाद जब मैं निकली थी वहाँ से, तो 2-3 फिल्म्स में गाए, लेकिन वो आए और चले गए, वैसे थे गाने। बट एक्चुअली मुझे एक कोई प्रॉपर प्लेबैक सॉन्ग मिला था, तो दैट वाज इन 2015, तो आफ्टर 8-9 इयर्स। तो आई थिंक बस लगे रहना पड़ता है, और जब लगता है कि हाँ मेहनत बराबर हो रही है, कॉन्स्टेंटली आप ट्राई कर रहे हो कि आपको गाने मिले प्लेबैक में, तो अपने आप मिल जाता है। आप बेसिकली छत्तीसगढ़ से हैं, जी छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत प्यार दिया आपको। यहाँ बहुत सारे जो शोज़ होते हैं इसमें आपको बुलाया भी जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन आप
बाहर करते हैं, कैसे करते हैं? सो एक चीज़ है जो हमारी जो सेट लिस्ट होती है, तो उसमें ऑब्वियसली मैं बॉलीवुड ही गाती हूँ, तो कुछ अपने गाने गाती हूँ, कुछ कवर्स करती हूँ अलग थोड़ा सा रीअरेंज करके। एंड हमारी सेट लिस्ट में हमेशा मैं कोशिश करती हूँ जब भी कोई पब्लिक कॉन्सर्ट हो या कॉर्पोरेट कॉन्सर्ट्स हो जहाँ पे अच्छे लिसनर्स हैं, सुनने वाले हैं, तो हमारा एक 10-15 मिनट्स का छत्तीसगढ़ी गानों का एक सेट होता है। तो वो ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ में आती हूँ तो वहाँ वो तो परफॉर्म करती हूँ, लेकिन बाहर भी जहाँ भी मौका मिलता है तो मैं वो ज़रूर गाती हूँ। सो दैट कुछ गाने हैं जैसे गेंदा फूल है, तो वो ऑलरेडी इतना पॉपुलर है तो लोग इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, और उसके साथ साथ एक दो फोक सॉन्ग्स भी मैं कर देती हूँ, तो लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ का म्यूज़िक इतना रिच है अभी तो तेलुगु जैसे लोगों ने छत्तीसगढ़ी सॉन्ग, छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक और छत्तीसगढ़ी कल्चर को बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा स्थापित किया, उन्हीं का किया हुआ गेंदा फूल वगैरह जो हम्म, तो इन सब चीज़ों को कभी आपको लगता है कि जब आप मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, खुद का प्रोडक्शन हाउस आपका हो जाए कुछ भी, तो कभी आप कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ी कल्चर पर ही कुछ किया जाए? कोशिश तो ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ मिलके करना चाहूँगी जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और जो छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक का ज़्यादा उनको नॉलेज है। क्योंकि मैं बचपन से ही मैं बॉलीवुड ही गा रही हूँ, हमेशा से वही गाती आई हूँ, और जितने मुझे पसंद है छत्तीसगढ़ी गाने मैं वो गाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी सही कैंडिडेट हूँ कि एक उस चीज़ को अकेले मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ। छत्तीसगढ़ में अगर आप हैं, छत्तीसगढ़ में के कल्चर से आप वाकिफ़ हैं, तो बहुत ही रिच कल्चर है यहाँ जी। का, खास करके म्यूज़िक के बारे में अगर भगोरिया वगैरह है और जैसे सुगा वगैरह चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रिच कल्चर बाहर में ही मानी जाती है, या मतलब यहाँ से बाहर। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करने का लेवल तक ले जाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह का होना चाहिए, या आप वो कॉन्ट्रीब्यू वही मैं बोल रही हूँ कि जो लोग छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक करते हैं, जैसे तीजन बाई जी हैं, वो पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस है, उनके नाम से जाना जाता है। पंडवानी कोई अगर बोले तो उनको पता है कि हाँ तीजन बाई जी गाती हैं। तो उस तरह के अगर फोक आर्टिस्ट यहाँ से रिप्रेजेंट करें छत्तीसगढ़ को तो वो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। मैं इन अ वे थोड़ा बॉलीवुड मिक्स करके मैं परफॉर्म ज़रूर करती हूँ, बट मैं यही चाहूँगी कि ऐसे आर्टिस्ट के साथ मैं कोलैब करके कुछ कर पाऊँ। क्लासिकल में फ्यूज़न का मसला है, क्लासिकल या फोक सॉन्ग में फ्यूज़न होता है, तो कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि सॉन्ग का आत्मा ख़त्म हो जाता है या नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए फ्यूज़न? मुझे तो लगता है जिसको जिस तरह का म्यूज़िक पसंद है वो करें। ऑडियंस को जो अच्छा लग रहा है वो एक्सेप्ट करती है, जो नहीं लग रहा है वो नहीं एक्सेप्ट करती। और फ्यूजन तो आई थिंक हर जगह ही हो रहा है, चाहे वो फैशन में हो, चाहे वो फिल्म्स में हो, म्यूज़िक में हो, हर जगह हो रहा है। तो जो न्यू जनरेशन्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए यू विल हैव टू फ्यूज़, मतलब थोड़ा सा तो नया कुछ एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो अगर अगर जैसे प्योर क्लासिकल है वो अगर कनेक्ट कर पा रहा है नई जनरेशन को तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट फ्यूजन भी अगर कनेक्ट कर पा रहा है तो वाई नॉट, अगर अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए तो। रायगढ़ में आप दूसरी बार रायगढ़ में आप दूसरी बार परफॉर्म कर हाँ, रहे हैं। दूसरी या तीसरी बार आई थिंक। कैसा लगता है रायगढ़, तो रायगढ़ के बारे में क्या किया? वेल मतलब मुझे तो राजनांदगांव जैसा ही लग रहा है, थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है। और पहले मैं 9-10 साल पहले आई हूँ यहाँ पे, और रायगढ़ ऐसे घूमा नहीं है तो मुझे एज सच ऐसे पता नहीं है कि सिटी कैसी है। लेकिन लोगों से इंटरेक्ट करते वक्त, बात करते वक्त ऐसा ही लगता है, मतलब जैसे मैं अपने घर पे ही हूँ। राजनांदगांव जैसा ही फील होता है। थैंक यू सुमिता। थैंक यू। तो ये थी सुमिता करमही जी, उन्होंने अपने लाइफ जर्नी से लेकर के तमाम एक्सपीरियंस के बारे में बताया। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।